ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिफ़तुल उम्रा। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। सज्जन साथियों, बहुत ही सौभाग्य है उस मनुष्य के लिए जिसे अल्लाह ताला खाने काबा तक पहुँचने का चांस दे दे। आज के इस सभा में मैं आप लोगों को उम्रा करने का तरीक़ा बतलाना चाहता हूँ। उम्रा एक इबादत तथा उपासना है जो हर बालिग अक़लमंद मुसलमान जो उम्रा करने की ताकत रखता है उसके ऊपर ज़िंदगी में जीवन में एक बार अनिवार्य तथा ज़रूरी है। हर वो मुसलमान जो बालिग हो, अक़लमंद हो, बुद्धिमान हो और उसके पास शारीरिक या माल के हिसाब से उम्रा करने की शक्ति मौजूद हो, उसके ऊपर उम्रा ज़िंदगी में जीवन में एक बार अनिवार्य है। अल्लाह ताला ने फरमाया है व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, अल्लाह ताला के लिए हज और उम्रे को पूरा करो। और ये जीवन में ज़िंदगी में मात्र एक बार अनिवार्य है और अगर आदमी को अवसर है, ताकत है, शक्ति है तो वो जितना चाहे वो उम्रा कर सकता है। बल्कि एक हदीस में अंतिम संदेशना ने फरमाया है एक उम्रा दूसरे उम्रे तक किए गए गुनाहों के लिए के मिटाने का साधन है। उम्रे का तरीका ये है जैसे कि सबसे पहले कोई भी इबादत हो, कोई भी उपासना हो, उसके अंदर ज़रूरी है कि हमारे दिलों में, हृदय में इखलास हो और इबादत उपासना उसी प्रकार किया जाए जिस प्रकार अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है या करने का तरीक़ा हमें और आपको सिखाया है। तो आइए उम्रे का तरीक़ा आज हम सीखें। जब भी कोई मर्द या औरत उम्रा करने का इरादा करे तो सबसे पहले वो मीक़ात पे जाए, उस सीमा पे जाए जो अंतिम संदेशता ने सीमित किया है, फिक्स और मुतय्यन किया है। 5 मीक़ात हैं, उनमें से किसी एक मीक़ात पे जाए और फिर वहाँ पहुँचने के बाद मर्द अपने सारे सिले हुए कपड़े जो शरीर के ढांचे के अनुसार सिला गया है उसे निकाल दे। कोट है, पैंट है, लुंगी है, पैजामा, बनियान है, अंडरवियर है, टोपी है, जो बदन के हिसाब से सिला गया उसे निकाल दे और फिर वहाँ गुस्ल करें, स्नान करें। जैसे कि अपवित्र जब हो जाता है, स्नान करता है तो स्नान कर लें। स्नान करने के बाद उसके पास जो भी सुगंध या खुशबू है उसका प्रयोग करें। शरीर पर लगाए, बगल में लगाए, सर में लगाए, लेकिन एहराम के कपड़े पे ना लगने पाए, अपने बॉडी वगैरह पे, जिस्म वगैरह पे लगा लें। क्योंकि अंतिम संदेशता के बारे में आता है कि इदा अरादा अन युहरिमा ततय्यबा बि अतय्यबि मा यजिदु, कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज और उम्रा की नियत करना चाहते थे तो बहुत ही उम्दा सुगंध वो लगाया करते थे। प्रिय मित्रों, ये गुस्ल करने के बाद और सुगंध खुशबू लगाने के बाद एक चीज़ और जान ले कि महिला को भी अगर चाहे वो तो स्नान करे मीक़ात पर। यह स्नान करना अनिवार्य नहीं है, ज़रूरी नहीं है, सुन्नत है। अगर चाहे तो वो स्नान कर ले, ये सबसे बेहतर काम है।
फिर उसके बाद मर्द एहराम का कपड़ा पहने। एहराम का कपड़ा यानी एक नीचे सफ़ेद चादर और ऊपर सफ़ेद चादर। और महिला के लिए एहराम का कोई विशेष कपड़ा नहीं है, वो जिस पर्दादार कपड़े में चाहे वो हज या उम्रा की नियत कर सकती है। एहराम का कपड़ा पहनने के बाद अगर कोई फ़र्ज़ नमाज की जमात खड़ी है तो जाके फ़र्ज़ नमाज पढ़े, और नहीं तो अगर वो चाहे तो तहियतुल वुज़ू के नियत से 2 रकात नमाज पढ़ ले। फिर जो है गाड़ी पर जब बैठे और गाड़ी जब चलने लगे तो वो उम्रा की नियत करे। इसी को एहराम कहा जाता है। एहराम कहते हैं उम्रा के कामों के प्रारंभ करने की नियत करना दिल में। ये बहुत सारी बातें जो मशहूर है कि एहराम का कपड़ा पहन लिया होगा, नहीं। एहराम का कपड़ा ये एहराम का कपड़ा है। एहराम के माने होता है उम्रा के कामों के प्रारंभ करने की नियत करना दिल के अंदर। तो वो नियत करे दिल में और कहे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। पुरुषों को चाहिए, मर्दों को चाहिए कि वो ज़ोर ज़ोर आवाज़ से, तेज़ तेज़ आवाज़ से इस तलबिया को बार बार पुकारे। अलबत्ता महिला यानी औरत को धीरे धीरे ये तलबिया अधिक से अधिक कहना चाहिए। नियत करने के बाद अगर ये आप महसूस करें कि रास्ते में कोई रुकावट हो जाएगी, है ना, अगर महसूस करते हैं कि रुकावट हो जाएगी, हम मक्का तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो आप चाहें तो शर्त भी लगा सकते हैं कि अल्लाह महिल्ली है तो हबसनी अलहाबिस, कि जहाँ कोई रुकावट हमें पेश आई तो मैं वहीं पर हलाल हो जाऊंगा। तब ऐसी सुने उसके ऊपर अगर रुकावट आई तो कुछ नहीं, लेकिन अगर किसी रुकावट के आने का अंदेशा नहीं है तब ये बात नहीं कही जाएगी। अब मक्का तक पहुँचने तक नियत कर लेने के बाद आदमी को चाहिए कि ज़ोर ज़ोर से तलबिया पुकारे, अल्लाह का ज़िक्र अस्कार करे। विशेष रूप से जब एक दिशा से दूसरी दिशा में हो, जैसे ऊंचाई पे चढ़ रहा, नीचाई पे आ रहा, रात ख़त्म हो रही, दिन आ रहा है, इसी प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा तलबिया पुकारा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। और इसके अतिरिक्त आदमी स्वर्ग मांगे, अल्लाह ताला से अपने पापों से क्षमा मांगे, कुरान की तिलावत करे, अल्लाह की याद में अपने आप को खो दे। इसका ये नहीं कि नियत कर लिया आप दुनियावी बातें ये वो करे, नहीं। अल्लाह ताला से उसकी दया मांगे, उसकी दया द्वारा नर्क से बचने की प्रार्थना करें। ये सारी बातें तो मक्का तक पहुँचने तक होनी चाहिए मेरे भाइयों। मक्का में पहुँचने के बाद अगर आदमी चाहे तो गुस्ल कर सकता है। आदमी अगर चाहे तो गुस्ल करें, क्योंकि अंतिम संदेश था जब मक्का में दाखिल हुए थे तो पहले स्नान किए थे, फिर हरम शरीफ में खाने काबा के हरम पाक में दाखिल हो, प्रवेश करें और अपना दाहिना पैर अंदर दाखिल करें और ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली दुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिक अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व बिसुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। हरम में दाखिल होने के बाद हजर अस्वद के पास जाए, हजर अस्वद के पास जाए, क्योंकि तवाफ़ वहीं से प्रारंभ करना है, शुरू करना है। खाने काबा का तवाफ़ यानी परिक्रमा वहीं से हजर अस्वद से प्रारंभ करना है। हजर अस्वद के सामने जाए और अगर आदमी बिना किसी को दुख पहुँचाए हुए हजर अस्वद को अपने मुंह से चूम सकता है तो उसका चुम्बन दे, बोसा ले। और अगर ये नहीं कर सकता, हाथ या डंडे से हजर अस्वद पे लगा सकता, हाथ को या डंडे को, लाठी को या रुमाल के इस तरह इसको, तो उसको चूम ले। और अगर ये भी नहीं कर सकता है तो हजर अस्वद के सामने ऐसे खड़ा हो और बिना किसी को तकलीफ़ देते हुए इस्तकबाल करें, उसका इस्तकबाल करें। और
इस तरह करते वक्त हजर अस्वद के सामने पढ़े बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा ईमानम बिका व तस्दीक़म बिकिताबिका व वफ़ाअम बिअहदिका व इत्तिबाअन लिसुन्नत नबीका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इस्तिलाम करने के बाद खाने काबा का तवाफ़ शुरू कर दे। खाने काबा का तवाफ़ शुरू कर दे इस प्रकार कि खाने काबा उसके बाएं साइड में होगा। हजर अस्वद से खाने काबा का हतीम के बाहर से तवाफ़ शुरू करते करते जब रुकने यमानी के पास पहुँचे तो रुकने यमानी को अगर छू सकता है हाथ से तो छू ले, और अगर और हाथ को नहीं चूमेगा। रुकने यमानी को छूने के बाद छू लेगा और हाथ को नहीं चूमेगा, और अगर छू नहीं सकता तो उसके ओर इशारा भी नहीं करना है। हजर अस्वद से रुकने यमानी से लेकर के हजर अस्वद तक वो दुआ पढ़े रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फिद दुनिया वल आखिरा। हाँ, ये दुआ पढ़े। और जब जब हजर अस्वद तक पहुँचे दूसरे तवाफ़ के लिए तो वो फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहे। तवाफ़ के दरमियान जो प्रार्थना चाहे वो अल्लाह ताला से कर सकता है, अल्लाह का ज़िक्र अस्कार, और इसी प्रकार जो है दुआ, इसी प्रकार कुरान की तिलावत। तवाफ़ में किसी चक्कर के लिए कोई विशेष प्रार्थना या दुआ नहीं है मेरे मित्रों, इस चीज़ को अच्छे प्रकार जान लो। आप अल्लाह के घर में हैं, एहराम के हालत में हैं, आपको जो कुछ मांगना है, जिस भाषा में मांगना है आप अल्लाह ताला से मांगे, उसका चक्कर लगाना ही ये इबादत है मेरे मित्रों साथियों। उसके बाद जब 7 ये खाने काबा का 7 चक्कर तवाफ़ करना है, 7 चक्कर तवाफ़ में जो चाहे आप पढ़ें। यहाँ एक बात और बतला दूँ कि जब आदमी तवाफ़ कर रहा है तब ऐसे दिशा में, ऐसी सूरत में पहले तवाफ़ करते वक्त आदमी को चाहिए कि अपने इहराम के दाहिने साइड का कपड़ा दाहिने साइड के नीचे से निकाल करके इस पे डाल ले, यानी इस प्रकार करें। ये दाहिना कंधा हमने खोल लिया ना, और इसको निकाल करके इस तरह करें। ये 7 चक्कर में किए रहेगा, और जब तवाफ़ ख़त्म हो जाएगा तो अपने कंधे को वो ढक लेगा। इसको कहा जाता है इज्तिबा। इसको क्या कहा जाता है? इज्तिबा, यानी दाहिने साइड से एहराम के कपड़े को नीचे निकाल करके बाएं साइड के कंधे पर फेंक लेंगे। बहुत सारे लोग जानकारी के कारण जैसे ही मीक़ात पे नियत करते हैं और फ़ौरन उस कपड़े को ऐसा कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। ये पहले तवाफ़ के 7 चक्करों में ये बात है जिसको इज्तिबा कहा जाता है। दूसरी चीज़, पहले तवाफ़ के 3 चक्करों में थोड़ा तेज़ चलना चाहिए, दौड़ करके। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता हदीस शरीफ के अंदर कि अल्लाह के रसूल, इसको अरबी में रमल कहा जाता है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तवाफ़ करते थे तो पहले 3 चक्कर में तेज अपने कंधों को उछाल के दौड़ते थे, यहाँ तक कि आपकी पिंडली दिखने लगती थी। तो तेज चलने की कोशिश करें। ये मर्दों के लिए है, इज्तिबा भी और रमल भी, क्योंकि औरत तो पूरे पर्दे में रहेगी, उसके लिए इज्तिबा या रमल नहीं है। और रमल सिर्फ 3 चक्करों में है, शुरू के 3 चक्करों में है, बाकी 4 चक्कर में वो आधी चाल नरम अंदाज से जैसा चल पाता है वो चलेगा। जब खाने काबा का 7 चक्कर तवाफ़ कर ले तो वो मकाम इब्राहीम के पास जाए, और मकाम इब्राहीम खाने काबा में जो दरवाज़ा है उसी के सीधे सामने है एक कुब्बानुमा बना है, जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पे पैर रख करके खाने काबा बनाते थे, उस पर अल्लाह ताला ने चमत्कार के तौर पर उस पर उनका पैर रंग बना दिया है, तो उसको कहा जाता है मकाम इब्राहीम। और वहाँ जाके पढ़े वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और फिर वहाँ 2 रकात नमाज पढ़े, तवाफ़ की नमाज इसको कहा जाता है। तवाफ़ की नमाज की नीयत से 2 रकात नमाज पढ़े। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद
कुल या अय्युहल काफिरून पढ़े और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े। अगर मकाम इब्राहिम के पीछे उसको नमाज पढ़ने के लिए स्थान मिल जाता है तब वहाँ पढ़े, वरना पूरे हरम पाक में जहाँ भी चाहे वो पढ़ सकता है। ये बात उचित नहीं है कि लोग तवाफ़ कर रहे हो, जगह कम हो और हम जिद करके वहीं पर मकाम इब्राहिम के पीछे तवाफ़ की दोनों रकात पढ़ने लगे। नहीं, क्योंकि नमाज में सुकून होना चाहिए और तवाफ़ करने वालों के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अगर उसके लिए आसानी है, बिना किसी को दुख और तकलीफ पहुंचाए हुए वो कर सकता है, तो हजर अस्वद के पास जाए और उसे चुम्बन ले, बोसा ले। फिर उसके बाद तवाफ, 7 चक्कर तवाफ करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद वो सफ़ा की तरफ जाए, सफ़ा पे जाए। सफ़ा पहाड़ी ये हजर अस्वद के सीधे से कोने पे पीछे देखेंगे तो हरम के अंदर सफ़ा है। सफ़ा पे जाए और खाने काबा की तरफ मुँह करे और अपने दोनों हाथों को उठाए, अल्लाह की तारीफ़ करे और अल्लाह की प्रशंसा करे और अल्लाह से जो मांगना है वो मांगे। वैसे अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ी पर ये दुआ पढ़ी थी, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदह अंजज़ा वअदह व नसरा अब्दह व हज़मल अहज़ाब वहदह। और ये दुआ 3 बार पढ़े अगर याद है, बल्कि याद कर लेना चाहिए, और नहीं तो खाने काबा की तरफ मुँह करके जो भी दुआ चाहे वो उसे पढ़ सकता है, अपने लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने मित्रों के लिए और सारे मुसलमानों के लिए। सफ़ा पर से फिर मरवा जाए, सफ़ा और मरवा 7 चक्कर लगाना है। सफ़ा से मरवा जाए। सफ़ा से मरवा जाते समय बीच में ग्रीन लाइट लगी है, इसके बीच ग्रीन लाइट जहाँ से शुरू होती वहाँ से अंत तक मर्दों को दौड़ना चाहिए, तेज़ दौड़ना चाहिए, और औरतें अपनी चाल, आराम वाली चाल जिसमें बेपर्दगी ना हो वो चलेंगी। तो सफ़ा से मरवा जाए, मरवा पे भी वही काम करे, खाने काबा की तरफ मुँह करके दुआ करे और ये 1 चक्कर होगा। फिर मरवा से सफ़ा आए, इस तरीके से सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। इन 7 चक्करों में जो चाहे पढ़े, जिक्र अस्कार करे, कुरान की तिलावत करे, अल्लाह से प्रार्थना करे, अल्लाह से क्षमा मांगे, अल्लाह से स्वर्ग मांगे, अल्लाह से प्रार्थना के अल्लाह उसे नर्क से बचा ले, अल्लाह से प्रार्थना के अल्लाह उसके इस उम्रे को स्वीकार कर ले, कबूल करे। जो चाहे वो उसके बीच पढ़ सकता है। उसमें किसी चीज़ का पढ़ना, किसी विशेष प्रार्थना का करना, ये किसी ख़ास दुआ का पढ़ना, ये अनिवार्य तथा वाजिब नहीं, जो चाहे वो पढ़ सकता है। तो सफ़ा से मरवा इस प्रकार से 7 चक्कर लगाए। उसका साई जिसको बोलते हैं, सफ़ा पे प्रारंभ होगा और 7वां चक्कर जा करके मरवा पे पूरा होगा। ऐसा ना हो कि सफ़ा से सफ़त, नहीं, सफ़ा से मरवा 1 चक्कर, मरवा से सफ़ा 2 चक्कर, इस प्रकार 7 चक्कर लगाए। और जब सफ़ा और मरवा का 7 चक्कर लगा ले तब फिर वो अपने सर के पूरे बाल को या मुंडा ले या छोटा करा ले। मुंडाने वाला, टकला जिसको बोलते हैं, मुंडाना ये अफजल है। हाँ, अगर हज के अय्याम दिन करीब है तब मुंडाएगा नहीं, वरना मुंडाना अफजल है, क्योंकि अंतिम संदेशता ने मुंडाने वालों पर 3 बार रहमत की प्रार्थना तथा दुआ की है और 1 बार कटाने वालों पर। हाँ, यहाँ ये बात याद रहे कि पूरे सर का बाल मुंडाएंगे, ये नहीं कि थोड़ा यहाँ मुंडा ले, थोड़ा यहाँ। दूसरी बात, अगर कटाना है तो पूरे सर का बाल कटाएंगे, ये उचित नहीं है, जायज़ नहीं है, सही नहीं है कि थोड़ा इधर कटा लिया, थोड़ा इधर कटा लिया। ये सर, पूरे सर का बाल उसे कटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से उसका उम्रा पूरा हो गया। तो उम्रे में कितने काम हैं? मीकात पे पहुंच करके एहराम यानी उम्रे की नियत करना, खाने काबा का 7 चक्कर तवाफ़ करना और सफ़ा मरवा का सई करना और फिर अंत में बाल कटा लेना या मुंडा लेना। ये 4 महत्व काम होने के बाद उसका उम्रा हो गया और वो हलाल हो गया। हलाल होने के बाद
जो एहराम पहनने से पहले, नियत करने से पहले जो चीज़ें हलाल थी अब हलाल हो गई। यहाँ एक बात और याद रखिए, जब भी कोई मनुष्य उम्रे की नियत कर लेगा, लब्बैक उम्रा जैसे कहा, मिकात पे गया, एहराम का कपड़ा पहना, लब्बैक उम्रा कहा, नियत कर लिया। नियत करने के बाद कुछ काम उसके लिए वर्जित हो जाता है, हराम हो जाता है, निषेध हो जाता है। नियत करने के बाद, उम्रे की नियत करने के बाद अब वो नाखून और बाल और चमड़े नहीं जानबूझ के काट सकता है, सुगंध यानी खुशबू नहीं लगा सकता है, खुश्की का शिकार नहीं कर सकता, विवाह नहीं कर सकता, विवाह का किसी को संदेश ला पैगाम नहीं दे सकता है। और इसी प्रकार खुशबू, बहुत ज़्यादा खुशबू जो है उसको सूंघ भी नहीं सकता, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता, किसी ढांपने वाली चीज़ से अपने सर को नहीं ढक सकता है, और औरत दस्ताना और मोजा नहीं पहन सकती है, औरत अपने चेहरे का कवर नहीं कर सकती है। लेकिन अगर वह अजनबी है तो दुपट्टे वगैरह से अपने चेहरे का पर्दा करेगी। ये उम्रे के संबंध में कुछ बातें हुई जो मैंने आपको बतलाया संक्षेप में इसको, कि दिल में मिकात पे पहुंच करके जो अनिवार्य है, लब्बैक उम्रा करके नियत करना, फिर खाने काबा का 7 चक्कर तवाफ़ करना, तवाफ़ हजर अस्वद से शुरू होगा, हजर अस्वद पे ख़त्म होगा, समाप्त होगा, फिर उसके बाद सफ़ा और मरवा का 7 चक्कर तय करना, फिर सर के बाल मुंडाना या कटाना, और फिर उसके बाद ये उम्रे का काम हो गया। अल्लाह ताला से ये प्रार्थना है कि अल्लाह ताला तू हमें, हमारे संतान को और सारे मुस्लिम मर्दों और औरतों को बार बार उम्रा करने की तौफीक दे और उससे कबूल फरमा ले। आमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।